बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक राज्य सुरम्य था। यहाँ के लोग खुशहाल थे और राज्य का राजा राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और साहसी था। लेकिन राजा के मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। राज्य की सीमाएं कमजोर थीं और पड़ोसी राज्यों की नीयत ठीक नहीं थी। राजा चाहता था कि सुरम्य राज्य को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत न करे। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को बुलाया और कहा, हमारा राज्य मजबूत तभी बनेगा जब हम सभी एकजुट होकर काम करेंगे। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? प्रजा ने जोरदार आवाज में समर्थन दिया। राजा ने अगले दिन से ही राज्य के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य की सेना को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए। किसानों को नई तकनीक से खेती करना सिखाया गया, जिससे अनाज की पैदावार बढ़ी। व्यापारियों को अन्य राज्यों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए समर्थन दिया गया। धीरे धीरे राज्य आर्थिक और सामरिक दृष्टि से मजबूत होने लगा। राजा वीरेंद्र की इस सफलता को देखकर पड़ोसी राज्य का राजा रुद्राक्ष जलन महसूस करने लगा। उसने सुरम्य पर हमला करने की योजना बनाई। उसकी सेना बड़ी और शक्तिशाली थी। रुद्राक्ष ने अपने गुप्तचरों को भेजा ताकि वह सुरम्य के भीतर की कमजोरियों का पता लगा सके। इस बीच राजा वीरेंद्र को गुप्तचरों की गतिविधियों का पता चला। उन्होंने तत्काल अपने मुख्य सलाहकार महापंडित राघवेंद्र को बुलाया। राघवेंद्र ने कहा, महाराज, युद्ध से पहले हमें अपनी प्रजा को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। जीत केवल तलवारों से नहीं, बल्कि एकजुटता से होगी। राजा वीरेंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों और प्रजा को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। राजा ने प्रजा से अपील की कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार राज्य की रक्षा में योगदान दे। सैनिक युद्ध की तैयारी करने लगे। व्यापारी अतिरिक्त अनाज और धन जुटाने लगे और महिलाएं घायलों की सेवा के लिए तैयार होने लगीं। जल्द ही रुद्राक्ष की सेना ने सुरम्य की सीमाओं पर हमला कर दिया, लेकिन उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। राजा वीरेंद्र ने खुद सेना का नेतृत्व किया। प्रजा ने भी युद्ध के दौरान अद्भुत सहयोग दिया। युद्ध कई दिनों तक चला और ऐसा लगने लगा कि सुरम्य हार जाएगा। लेकिन तभी राजा ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाकर रुद्राक्ष की सेना को घेर लिया। दुश्मन सेना का रसद खत्म हो गया और वे कमजोर पड़ने लगे। अंत में रुद्राक्ष को हार माननी पड़ी। सबक और प्रेरणा। युद्ध के बाद राजा वीरेंद्र ने प्रजा को धन्यवाद दिया और कहा, हमारी जीत हमारी एकता की जीत है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सुरम्य राज्य न केवल शक्तिशाली बन गया, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। राजा वीरेंद्र ने अपनी प्रजा को सिखाया कि समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हम धैर्य, साहस और एकता से काम लें तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है।